राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, डेली शाम को 5 बजे हम रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम यूपी स्पेशल के 20 प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। उसी कड़ी में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 98वां होने वाला है और इसमें है जो यूपी स्पेशल हम करने जा रहे हैं 20 प्रश्नों को, यह हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने पंचायती राज व्यवस्था के प्रैक्टिस सेट को कवर किया है, उसके पूरे सिलेबस को कवर किया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट और फॉरेस्ट गार्ड की सभी जानकारियां आप तक पहुंच पाए, मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है हमारे सामने आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और सहारनपुर। तो जब यह प्रश्न पूछा गया था, लोअर प्रथम में पूछा गया था प्रश्न 2016 में, तो उस समय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जापानी कंपनी तोशिबा ने किया था। तो उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? तो अलीगढ़ जिले में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1982, 83, 1986 और 1987। जो इसका सही जवाब है 1983 है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। इस संस्थान द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों यथा सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र, सोलर पावर प्रेसिंग आदि अपारंपरिक ऊर्जा के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकों के विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो यह कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की? तो 1983 में की गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? यह प्रश्न अगर आपने पिछला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो आपको याद भी हो गया होगा। तांबा हमारे उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा मुख्यतः आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में मिलता है, जिसमें 3 से 6% तक तांबा पाया जाता है। और ललितपुर जो जिला है हमारा, ये यूरेनियम भंडारों के लिए भी प्रमुख हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो ललितपुर में तांबा और यूरेनियम के लिए अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको कहीं किसी भी जिले को नहीं देखना है, ललितपुर जिले की तरफ देखना। ललितपुर जिला कहाँ पड़ेगा? तो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी से अगर आप आगे बढ़ेंगे एमपी की तरफ, तो तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ जिला ललितपुर जिला है। अगला प्रश्न है, मथुरा, डिगबोई और पानीपत की परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? उसको किसने स्थापित किया है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो जो मथुरा, डिगबोई और पानीपत की जो परिष्करण शालाएं जब बनाई गई हैं या स्थापित की गई हैं, तो यह हमारे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा इनकी स्थापना की गई है। इनके ही देखरेख में इनका काम होता है। यह प्रश्न राजस्व लेखपाल की परीक्षा 2015 में जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, वेराइट तथा एंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? अगर आपने पिछला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो सोनभद्र जिले में यह दोनों वेराइट एंडालुसाइड पाया जाता है। तो सोनभद्र जिले को हम क्लिक करेंगे। सोनभद्र में इसके अलावा डोलोमाइट और पाइराइट्स भी पाया जाता है। मिर्जापुर को अगर हम बात करें तो हीरा, एंडालुसाइड, कैल्साइट, सैंडस्टोन, संगमरमर। बांदा में चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा।
प्रयागराज में पोटास, कांच, बालू। ललितपुर में सोना, बॉक्साइट, राख, फास्फेट, लौह, यूरेनियम, तांबा। और झांसी में फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सिलखड़ी, पोटास आदि पाया जाता है। तो बेराइट, एंडा, लुसाइट हमारा सोनभद्र में प्रमुखतः पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरोरा से पटना तक, या प्रयागराज से हल्दिया तक? जिसका सही जवाब है वह है प्रयागराज से हल्दिया तक। गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। देखते हैं अपने आज के अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो। तो उसमें उससे संबंधित कुछ प्रश्न या कथन है, क्या यह सही थे या गलत थे? कुछ कोड दिए गए वे नीचे, इनकी मदद से हमें सही गलत बताना है। तो जो कुशीनगर एयरपोर्ट पे लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी, श्रीलंका एयरलाइंस की वो फ्लाइट थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। क्या यह दोनों कथन सही हैं? ये देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन है केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या तो एक और दो दोनों सही है, या तो न तो एक सही है न तो दो सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, केवल एक, जो श्रीलंकाई एयरलाइंस की पहली फ्लाइट आई थी। और कुशीनगर चौथा है कि नहीं है, यह आपको बताऊं तो कुशीनगर जो हवाई अड्डा बना है हमारा, और 5वां हवाई अड्डा है हमारे उत्तर प्रदेश का। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। उत्तर प्रदेश में 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिनमें से लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुका है, किंतु अयोध्या तथा जेवर, नोएडा में निर्माणाधीन है। भी कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 5वां नहीं है, माफ करिएगा, यह तीसरा है। हमारा पहले से लखनऊ और वाराणसी कार्यरत है, इसके बाद तीसरा ये हमारा कुशीनगर है, चौथा हमारा चालू हो गया है जो महर्षि वाल्मीकि के नाम से अयोध्या में चालू कराया गया है, और 5वां जो होगा हमारा वो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा ग्रेटर नोएडा में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो प्रश्न जब पूछा गया था तो ये प्रस्तावित ही था, 2008 में यूपी पीसीएस के मेंस में प्रश्न पूछा गया था। तो अब गंगा एक्सप्रेस पूरा बन चुका है, और कहां से कहां तक बना है? तो ऑप्शन है गाजियाबाद से कानपुर, गाजियाबाद से प्रयागराज, गाजियाबाद से वाराणसी, या नोएडा से गाजीपुर। जो इसका प्रश्न का सही जवाब होगा वो नोएडा से गाजीपुर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। इसकी कुल लंबाई 1024 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जनरथ नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए, या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवाओं के लिए? जो इसका सही जवाब है वह है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा के लिए। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यमुना एक्सप्रेस वे है नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, या लखनऊ से आगरा तक, या आगरा से प्रयागराज तक? जिसका सही जवाब है यमुना एक्सप्रेस से कहां तक है? तो यह जो बनाया गया है एक्सप्रेस वे, यह हमारा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बनाया गया है। कहां से कहां तक बनाया है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे बनाया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे की जो कुल लंबाई है 165 किलोमीटर है, और यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, और 6 लेन का सड़क मार्ग है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को।
अगला प्रश्न है, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है आगरा जनपद में, गौतम बुद्ध नगर जनपद में, इटावा जनपद में, लखनऊ जनपद में। जो हमने बात करी थी भी जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 5वां हवाई अड्डे की, तो यह जिला जो इसका पड़ता है वह जिला होगा हमारा गौतम बुद्ध नगर, जेवर तहसील होगा, इसमें यह बनाया जा रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर जनपद में ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH11, NH2 या NH3? तो उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग नेशनल हाईवे 27 EU है जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक जाता है। लेकिन जब यह प्रश्न पूछा गया था 2013 में, तो उस समय सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था वो NH7 था। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान में नेशनल हाईवे 27 EU है जो कि गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है। तो NH7 इस हिसाब से प्रश्न का उत्तर सही था, लेकिन अभी हम NH27 EU को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ हवाई अड्डे हैं, कुछ सूची 2 में नगर दिए गए हैं, जिले दिए गए हैं। ये जो हवाई अड्डे हैं लोकल हवाई अड्डे हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं हैं, हमारे भारत के राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बमरौली, चकेरी, हिंडन, फुर्सतगंज। तो ये सब हवाई अड्डे कहाँ कहाँ स्थित हैं आपको बताना है। तो बमरौली कहाँ है, तो यह इलाहाबाद में है, प्रयागराज जिसका अब नाम है। चकेरी कहाँ है, तो चकेरी कानपुर में है। हिंडन कहाँ है, तो यह गाजियाबाद में, एक हिंडन रिवर भी है गाजियाबाद में। फुर्सतगंज कहाँ है, तो रायबरेली में। इसको हमने मैच दी कॉलम कर दिया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो यह आपको पता होगा NCR रेलवे में अगर आप चढ़ते हैं तो इसका जो मुख्यालय है इलाहाबाद में है। परिवर्तित नाम अब हमारा प्रयागराज है। प्रयागराज अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको क्लिक करना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग जो बनाया जा रहा है निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती या आजमगढ़ या मऊ? तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग है यह लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। मतलब कि उस पर कोई भी रेड लाइट नहीं होगा, कोई बीच में नहीं आएगा, अंदर से कोई कटिंग पटिंग नहीं रहेगी। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगी। यह मार्ग बस्ती से नहीं गुजरेगा क्योंकि बस्ती इन रास्ते में नहीं आया। वे फैजाबाद का परिवर्तित नाम अयोध्या है, तो फैजाबाद अब नहीं होगा, ऑप्शन में अयोध्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कुल लगभग कितनी है? 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर? जो आगरा से लखनऊ बनाई गई है हाईवे, इसकी कुल लंबाई 300 किलोमीटर है। और जो ग्रेटर नोएडा से आगरा बनाई गई 165 किलोमीटर है। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है इसकी 341 किलोमीटर है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर, नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कुछ नगर हैं, कुछ हवाई अड्डे हैं, जैसे अभी हमने देखा था पिछला, इससे 2 क्वेश्चन पिछले में अगर हमने देखा हो तो ऐसा क्वेश्चन देखा था हमने। तो इस प्रकार के प्रश्न चलिए देखते हैं, इनको मैच दी कॉलम करते हैं। बाबतपुर को हम जोड़ देंगे, बाबतपुर को हम जोड़ देंगे वाराणसी से, क्योंकि बाबतपुर जो एयरपोर्ट है वाराणसी में है। जो हमारा खेरिया
एयरपोर्ट है आगरा में है, अमौसी जो एयरपोर्ट है लखनऊ में है, और चकेरी जो है कानपुर में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती? जो NH2 है वह किस जिले से नहीं गुजरती? प्रयागराज से, आगरा से, अलीगढ़ से या मुगलसराय से? तो ऑप्शन है अलीगढ़ से यह नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? तो अलीगढ़ जिले से नहीं गुजरती है। जीटी रोड को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 कहा जाता है, जो दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। जीटी रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। यह रोड आगरा से फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, कोलकाता तक जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। कहाँ पर मिलाने की बात हो रही है? कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो जो इसका सही जवाब है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाले उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी तथा पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसका मिलन स्थल जो है वह झांसी में रखा गया है। आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न होगा। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा को लखनऊ से, आगरा को कन्नौज से, आगरा को ग्रेटर नोएडा से या आगरा को ग्वालियर से? तो ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला मार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था। हाल में इसे बदलकर इसका नाम ताज एक्सप्रेसवे किया गया है और इसे 8 लेन का कर दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आज के हमने 20 क्वेश्चन देखे। उम्मीद है कि आपको यह 20 क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। आपको कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ कर बता सकते हैं। और आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है, मैं और भी वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।